हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर के ऐसे क्वेश्चन जो कि नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिनमें से ही आपको इस साल एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके लिए आपको अलग से कुछ और नहीं पढ़ना है। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। मिक्सचर ऑफ क्लोरोक्सिनॉल एंड टर्पिनॉल एक्ट एज, यानी कि क्लोरोक्सिनॉल एंड टर्पिनॉल का मिक्सचर किस तरह वर्क करता है। तो देखिए, क्लोरोक्सिनॉल जो कि एक एंटीबायोटिक है एंड टर्पिनॉल एक अल्कोहल है। यदि हम इन दोनों को मिला दें तो इनका मिक्सचर एक एंटीसेप्टिक के रूप में वर्क करता है, जिसे कि डेटॉल भी कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाए डेटॉल में क्या क्या पाया जाता है तो आप बताएंगे क्लोरोक्सिनॉल एंड टर्पिनॉल, जिसमें से अल्फा टर्मिनॉल इसमें यूज़ किया जाता है। एंड क्लोरोक्सिनॉल के अलावा इसमें बिथियोनॉल का भी यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनाल्जेसिक, इनमें से कौन एक एनाल्जेसिक है। तो एनाल्जेसिक मीन्स पेन किलर। तो देखिए, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले से समझ लेते हैं। तो देखिए, एनाल्जेसिक जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। पहला होता है नॉन नारकोटिक एंड दूसरा होता है नारकोटिक। तो आप समझ गए होंगे, नारकोटिक मीन्स होता है जो कि एडिक्टिव होते हैं, यानी कि जिनकी हमें आदत पड़ जाती है। एंड नॉन नारकोटिक मीन्स नॉन एडिक्टिव, जिनकी हमें आदत नहीं पड़ती है। तो देखिए, आपको दोनों के लिए एक ट्रिक याद रखना है। सबसे पहले नॉन नारकोटिक के लिए PAN, पान। तो आपको याद रखना है पान, जिसमें P फॉर है पैरासीटामोल, A फॉर एस्प्रिन एंड N फॉर नोवाल्जिन। तो आपको याद रखना है पान, P फॉर पैरासीटामोल, A फॉर एस्प्रिन एंड N फॉर नोवाल्जिन। देन इसके बाद था नारकोटिक। तो नारकोटिक में भी 3 आते हैं। आपको याद रखना है हीरो CM, जिसमें हीरो फॉर है हीरोइन, C फॉर कोडीन एंड लास्ट है M फॉर है मॉर्फिन। तो ये तीनों ऐसे एनाल्जेसिक हैं जिनकी आदत पड़ जाती है, यानी कि ये एडिक्टिव होते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा C, नोवाल्जिन, जो कि एक एनाल्जेसिक या फिर पेन किलर है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिथियोनॉल इज जनरली एडेड टू द सोप एज एन एडिक्टिव टू फंक्शन एज, यानी कि बिथियोनॉल जिसे कि साबुन में मिलाया जाता है, ये किस तरह वर्क करता है। बफरिंग एजेंट, एंटीसेप्टिक, सॉफ्टनर या फिर ड्रायर। तो इसका सही आंसर आप जानते हैं, इसका राइट आंसर है B, एंटीसेप्टिक। बिथियोनॉल एक एंटीसेप्टिक की तरह वर्क करता है, इसलिए इसे साबुन में मिलाया जाता है। आर्टिफिशियल स्वीटनर विच इज स्टेबल अंडर कोल्ड कंडीशन ओनली इज, यानी कि ऐसा कौन सा आर्टिफिशियल स्वीटनर है जो कि केवल कोल्ड कंडीशन में ही स्टेबल रहता है। सैक्रेन, सुक्रोलोस, एस्पार्टेम या फिर एलिटेम। तो इसका राइट आंसर है C, एस्पार्टेम, जो कि कोल्ड कंडीशन में स्टेबल रहता है, जबकि कुकिंग टेम्परेचर पर ये अनस्टेबल हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, और ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीसेप्टिक्स एंड डिसिग्निफिकेंट्स आइदर किल और प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, यानी कि एंटीसेप्टिक एंड डिसिग्निफिकेंट्स या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं या फिर उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं। तो इनमें से इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो पहला स्टेटमेंट है डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड आर स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक। तो ये गलत है, क्योंकि इन दोनों का सॉल्यूशन वीक एंटीसेप्टिक होता है, ना कि स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक। देन इसके बाद बी ऑप्शन है
डी सिग्निफिकेंट्स हार्म द लिविंग टिश्यू, तो ये सही है। 0.2% solution of phenol is an antiseptic while 1% solution act as designificants, ये सही है। क्लोरीन एंड आयोडीन आर यूज्ड एज स्ट्रॉन्ग designificants, तो ये भी सही है। तो इसका जो गलत ऑप्शन है वो है ए। डेटोल इज द मिक्सचर ऑफ, डेटोल किसका मिक्सचर होता है? तो ये क्वेश्चन में पहले देख चुके हैं। इसका राइट आंसर है बी, क्लोरोक्सिनोल एंड टर्पिनोल, जिसमें से अल्फा टर्पिनोल का इसमें यूज़ किया जाता है। क्लोरोक्सिनोल एक एंटीबायोटिक होता है एंड अल्फा टर्पिनोल एक अल्कोहल का टाइप है। इन दोनों को मिलाकर एक एंटीसेप्टिक बनाया जाता है जिसे कि डेटोल कहते हैं। क्लोरमफेनिकल इज एन, क्लोरमफेनिकल क्या है? एंटी फर्टिलिटी ड्रग, एंटी हिस्टामिनिक, एंटीसेप्टिक एंड डीसिग्निफिकेंट, एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम, तो इसका सही आंसर है डी, एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम। क्लोरमफेनिकल एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जिसका यूज़ टाइफॉइड, डिजेंट्री एंड एक्यूट फीवर को ठीक करने के लिए किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड एज अ ट्रांक्विलाइजर ड्रग, इनमें से कौन सी ड्रग एक ट्रांक्विलाइजर ड्रग है? तो ट्रांक्विलाइजर ड्रग ऐसी ड्रग होती हैं जिनका यूज़ एंजाइटी, फियर एंड टेंशन को दूर करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए हैं प्रोमेथाजीन, वैलियम, नेप्रोक्सेन या फिर मिफिप्रिस्टोन। तो देखिए ऐसी 4 ट्रांक्विलाइजर ड्रग है जिनका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो आपको याद रखनी है। पहली है डायज़ेपाम, डायज़ेपाम जिसका ब्रांड नेम है वैलियम, वैलियम। सेकंड है क्लोरोडायाजेपॉक्साइड जिसका ब्रांड नेम है लिब्रियम, तो आप इन्हें नोट कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड है एल्प्रा जोलाम जिसका ब्रांड नेम है जेनॉक्स, एंड लास्ट है मैप्रोमाबेट, इसका ब्रांड नेम है इक्वेनिल। तो ऐसी ये 4 ड्रग है जिनका यूज़ ट्रांक्विलाइजर के रूप में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, वैलियम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड एज अ ट्रांक्विलाइजर, तो ये क्वेश्चन दोबारा पूछा गया है। इसका ऑप्शन है नेप्रोक्सेम, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोफेनिनामिन, इक्वेनिल। तो इसका आंसर आप जानते हैं, इसका राइट आंसर है डी, इक्वेनिल। क्लोरोपिक्रेन इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ, क्लोरोपिक्रेन किसकी रिएक्शन से प्राप्त किया जाता है? स्टीम ऑन कार्बन टेट्राक्लोराइड, नाइट्रिक एसिड ऑन क्लोरोबेंजीन, क्लोरीन ऑन पिक्रिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड ऑन क्लोरोफॉर्म। तो इसका राइट आंसर है डी, नाइट्रिक एसिड ऑन क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म पर नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन से क्लोरोपिक्रिन प्राप्त किया जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे हम इसके कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपके इस चैप्टर के कंप्लीट क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे और इनसे बाहर आपको कोई क्वेश्चन नीट के एग्ज़ाम में नहीं मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।